नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े और आज फिर बड़ी खबर है गुजरात लॉबी और नागपुर के बीच टकराव की। 2013 के बाद से और कहें 14 से 2025 आ गया। सरकार हो या संगठन, दोनों पर एक छत्र अगर राज कोई कर रहा है तो मोदी और शाह कर रहे हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ शाह कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको समग्र करके देखें, सामान्य कार्यकर्ता जिस नजर से देखता है भाजपा को, तो गुजरात लॉबी का कब्जा है, एक छत्र कब्जा है। लेकिन जब नाक से ऊपर पानी जाता है तो कई बार बंदरिया वाली कहानी भी आपने सुनी है। तो नाक के ऊपर पानी चला गया है और मैं आज जिस खबर को आपको दिखा रहा हूं, देश के एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार का मैं रेफरेंस भी आपको दिखाऊंगा, उसके उसके हेडलाइन आपको दिखाऊंगा। हम लगातार नागपुर के विजिट के बाद, खासकर मिड डे मुद्दा में भाऊ के साथ सबसे ज्यादा नागपुर विजिट का विश्लेषण अगर हुआ है तो न्यूज लॉन्चर पे हुआ है और मिड डे मुद्दा में हुआ है। तमाम ट्रोलर्स जो ट्रोल हैं वो ₹1.5 ₹2 ₹2.5 रेट तो वो जाने, वो आकर के कहते हैं कि संघ ने आपको बताया क्या, भागवत ने बताया क्या। लेकिन आज नागपुर विजिट से अब तक की हमारी हर खबर पर मुहर इस देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी नहीं, अंग्रेजी के अखबार ने। पहले मैं उसी को दिखाता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाता हूं। चल दिखाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए। द टेलीग्राफ, इस देश के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, यही दो तीन बचे हैं। नो फ्री पास एनी मोर टू मोदी, अमित शाह, डुओपोली। पीएम विजिट फेल्स टू मूव आरएसएस ऑन बीजेपी चीफ। यानी हिंदी में समझ लीजिए कि अब मोदी और शाह की मनमानी बहुत हुई, अब मोदी और शाह की मनमानी नहीं चलेगी। मोदी के भेजे गए सारे नाम रिजेक्ट कर रहा है संघ, सारे नाम रिजेक्ट कर रहा है। जो नाम नागपुर जा रहे हैं वो रिजेक्शन उन पर आ रहा है, रद्दी के टोकरी में वो नाम जा रहे हैं। अभी किसके किसके नाम गए हैं नागपुर, और नागपुर से वाया नागपुर डस्टबिन में गए। सब एक एक नाम पर चर्चा होगी। भाव को जोड़िए चर्चा में फटाफट कंट्रोल। स्वागत है भाऊ आपका। नागपुर विजिट के बाद जितनी खबरें हमने दिखाई थी, तमाम लोग, हालांकि हम उनकी परवाह आलोचनाओं की नहीं करते, क्योंकि आलोचना अगर सकारात्मक है तो उसको हम अपने भीतर संजोते हैं, सुधार करते हैं। और अगर 1.5-2 रुपए के लिए है तो उस पर हम भी खुश होते हैं कि चलिए हमारे बहाने कहीं 1.5-2 रुपए किसी के पास आ गए। दोनों पहलू में हम खुश हैं। लेकिन आज ये टेलीग्राफ की खबर ने हमारी तमाम खबरों पर मुहर लगाई है और एक स्टेप और आगे हमको चर्चा करने के लिए आज विषय भी दिया। मुहर भी लगाई और एक स्टेप आगे भी हमें बढ़ाया। अब ये साफ हो गया इस खबर के मुताबिक कि संघ आर पार की लड़ाई मोदी साथ, तमाम लोगों ने कहा था और मोदी मीडिया ने कहा था भाऊ कि मोदी और भागवत को देखिए कैसे मिलजुल के हंस रहे हैं, कैसे मोदी और भागवत के बीच खुशनुमा माहौल है। ऐसे लग रहा था जैसे कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई मिले हों, ऐसे ही प्रचारित किया गया। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है। गए थे मनाने, गए थे रिझाने, गए थे फुसलाने, गए थे बहलाने, लेकिन भागवत को न फुसला पाए, न बहला पाए, न रिझा पाए, न मना पाए। क्या हुआ उस दिन के बाद? अब तक कितने नाम गए भाऊ, एक टेंटेटिव, सारे नहीं भी आए, कितने देखिए नाम गए, कितने रिजेक्शन आशीष आए? जी, आशीष जी, सबसे पहले हम्म, थोड़ा-सा मैं पीछे जाता हूँ। दर्शकों को थोड़ा मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि डिसलिंक नहीं होना चाहिए। हम तो हम्म, लगातार भाजपा और संघ के संबंधों को लेकर जितना न्यूज़ लॉन्चर पे शो चले होंगे, किसी के नहीं चले। क्योंकि हमें हम्म, लगता है कि जो लोग बोलते हैं, कुछ अंधभक्त भाजपा में भी है और सुपर अंधभक्त संघ में भी है। तो वो हाँ, उनको कई कई मुँह पे बोलते हैं, कई बिल्कुल ने फ़ोन करके बोला, बोला कि आप क्या वहाँ रात को बैठे थे क्या जब बात हो रही थी? हाँ, अब किसको कहें, सोर्सेज़ भी होते हैं, किसको कहें कि कोई किसी को यूज़ भी करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूज़ लॉन्चर का भी यूज़ किया होगा किसी ने, हो सकता हम्म, है। हम तो हमारा खंदा उस हर खबर को देता है, जिस खबर को इस देश के हल इस देश के नब्ज़ को कुछ लेना-देना होता है। उस हर खबर पे, चाहे हम्म, राणा की खबर हो छोड़ने की, चाहे हेडली को रोकने की खबर हो, चाहे हम्म, वो जब ट्रम्प के सामने घुटने टेकने की खबर हो, चाहे चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की खबर हो, ये खबर कोई हमें नहीं देता।
तो ये गोदी मीडिया को हम भी सवाल पूछते थे कि आप वहां थे क्या जो हंस हंस के बात हो रही थी और दोनों बड़े खुश थे? फोटोग्राफ से देख रहे हो आप? लेकिन हर एक के सोर्सेस होते हैं, कई बार सोर्सेस ओपन नहीं करते। अब सवाल मैं बता रहा हूं, आप देखिए 2024 का चुनाव का मद अहंकार, वो अहंकार सिर्फ भाषणों में नहीं, अहंकार भाषण जो पब्लिक रैली में दिया जाता है चुनाव के टाइम पे, मैं उसको अहंकार नहीं मानता आशीष। वो पब्लिक को अपने तरफ करने का एक टूल है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह देने का टूल है। लेकिन पार्लियामेंट के पटल पर, लोकसभा में सदन के पटल पर यह कहना कि आपकी बार 370 पार और अब 400 पार होगा एनडीए, ये अहंकार था। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट जो आई है और उसका जब हम पूरा जब कड़ियां जोड़ते हैं, तो इनको लगा 305 तो अभी हमारे पास है, उनमें से 300 तो रिपीट होना ही है और मशीनों का खेल और 60-70 दे देगा तो 370 पार हो जाएंगे। मशीनों ने काम किया, 60 सीटें दी, एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है, लेकिन यहां 180 पे लुढ़क गए, तब जाके 240 हो गए। क्यों लुढ़के? क्योंकि अहंकार इतना ऊपर लिख के बोल रहा था कि योगी आदित्यनाथ कह रहे कि अरे बाबा ये 30 बदलो नहीं तो ये हार जाएंगे। योगी तुम, अरे हम पत्थरों पे खड़ा कर देंगे तो चुनाव जितवा देंगे, मोदी है तो मुमकिन है, धाराशाही हो गए। महाराष्ट्र में जनता को ग्रांटेड लिया है, अरे हम बोलेंगे आप वोट दोगे, हमको पता है, सिंगल डिजिट पे आ गए। वो अहंकार, और वो अहंकार इतना बढ़ गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, हमें संघ की जरूरत नहीं है। बेटा हाई स्कूल क्या पास हो गया, पिताजी को पूछता तुम कौन? बेटा अभी कॉलेज भी पढ़ना है, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक 2 टाइम की रोटी की खाना है, और नौकरी लगने के बाद भी पिता का साया चाहिए। लेकिन स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने संघ को नकारा। संघ के लिए, संघ के जन्म से लेकर आज तक इतना शॉकिंग ट्रीटमेंट कभी नहीं मिला। अटल जी आडवाणी के तरफ भी थोड़ी तल्खता थी, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, आडवाणी जी ने ना अटल जी ने, कि संघ की जरूरत नहीं, कभी नहीं कहा। आए बाएं इधर उधर होते थे। फिर संघ ने अपना झटका दिखा दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद संघ ने कड़े तेवर अपनाए। संघ ने भी मंथन किया कि यह हुआ क्यों। क्योंकि आपने बीजेपी का कांग्रेसीकरण कर दिया। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व, बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी, बीजेपी व्यक्तिवाद वाली पार्टी हो गई। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी और उसका मार्केटिंग करने वाला दूसरा व्यक्ति अमित शाह जी, बस दोनों चला रहे थे। सत्ता, एजेंसियां, पैसा, इसके बलबूते पे जीती हुई सरकारें गिरा के अपनी सरकारें बना ली। चुनाव होने की जरूरत है, यदि हम चुनाव जीते तो ठीक है, आप जीते तो आप सरकार नहीं बना सकेंगे। ये संघ को असह्य हो रहा था, संघ ऐसी सत्ता नहीं चाहता था। भोपाल में संघ चालक ने यह भी बोला कि जो लोग बाहर से अपने पार्टी में आ रहे हैं, क्या वो पार्टी की विचारधारा को डाइल्यूट नहीं करेंगे? और वही हुआ। महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी है? ओरिजिनल बीजेपी, उसमें 2 फाड़ है, संघनिष्ठ बीजेपी, मोदीनिष्ठ बीजेपी। फिर एक है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस से आए हुए, एक है एमएनएस बीजेपी जो राज ठाकरे की पार्टी से आए हैं, एक है शिवसेना बीजेपी जो शिवसेना से आए हैं, एक है राष्ट्रवादी बीजेपी जो राष्ट्रवादी से आए हैं। इतनी सारी बीजेपियों के साथ अजित पवार की राष्ट्रवादी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लो भैया, भेल में भी इतने इंग्रेडिएंट नहीं होंगे जितने महाराष्ट्र की सरकार में। ये संघ के लिए अनुचित था। संघ सत्ता चाहता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन संघ अपनी सत्ता चाहता है। संघ हाइब्रिड मोड में नहीं। तो सबसे पहले भाजपा में संगठन मजबूत होता था और संगठन सत्ता पे अंकुश रखता था।
इसका कांग्रेसीकरण हो गया, सत्ता संगठन चलाने लगी और सत्ता को गुमान हो गया अब वो संघ भी चलाएगा। उसके बाद अब जब पहली बार मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। अमित शाह जी उस दिन पटल पे कह रहे थे, मजाक कर रहे थे अखिलेश का, अरे आपकी तो आने वाले 4 सदी की मैं बताता हूं अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन मेरी पार्टी बड़ी है। अरे आपकी पार्टी बड़ी है तो आप जब अध्यक्ष बने तो टाइम लगा, नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो टाइम लगा, राजनाथ जी अध्यक्ष बने तो टाइम लगा, वेंकैया अध्यक्ष बने तो टाइम लगा, आडवाणी जी अध्यक्ष बने तो टाइम लगा, अटल जी अध्यक्ष बने तो टाइम लगा। ये सिर्फ नड्डा पहली बार बने तो टाइम लगा, तब तो झटके से हो गए। अभी क्या हो गया पार्टी में, जब 300 सांसद थे तब नड्डा जी यूं ही हो गए थे अध्यक्ष, अब 240 पे लुढ़क गए तो आपको अभी इतना टाइम लग रहा है, सबसे बड़ी पार्टी हो गई। क्योंकि मध्य प्रदेश मतलब कई राज्य ऐसे, उत्तर प्रदेश में अभी अध्यक्ष तय नहीं हुआ है, खींचतान जारी है। तो भाजपा संघ को यह समझ में आ गया, जब तक ऐसा इंसान उस नेतृत्व पे पार्टी का नेतृत्व नहीं करेगा जो सत्ता को अंकुश रखेगा, और ऐसा आदमी वही हो सकता है इन 2 गुजरातियों पे अंकुश रखेगा। तो कौन हो सकते हैं ऐसे? तो संघ ने नाम कुछ दिए, संघ के नाम सुनते से इनके खून जम गया, क्योंकि वो जानते थे ये लोग अध्यक्ष बन गए तो इनके दरबार में हाजिरी बनानी पड़ेगी, ये आपको लेने नहीं आएंगे बाहर, आपको बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी आइए जरा बताइए सरकार क्या कर रही है। ये इनके नेचर में नहीं। फिर इन्होंने एक एक नाम देना शुरू कर दिए जो संघ के बैकग्राउंड वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम, अब हो क्या रहा है, जब भी कोई खबर होती कि बस अब 10 दिन में नाम अनाउंस होगा। आज मैं महाराष्ट्र में, आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, आज उसके उपलक्ष्य में एक भाषण है, तो वहां जो भी मिलता है मुझे कहता है कि सुना कि देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बन रहे हैं। आप चले जाइए मध्य प्रदेश, बोले मामा का नंबर लग रहा है इस बार शिवराज जी का। आप चले जाइए हरियाणा, बोले धर्मेंद्र यादव पक्के हैं। ओडिशा से एक विधायक का फोन आया बीजेपी का, धर्मेंद्र प्रधान तो फाइनली हो गए, या तो बिल्कुल जश्न जैसा माहौल है। फिर खट्टर साहब कहते हैं कि जिनके अमित शाह के साथ इक्वेशन ठीक नहीं है, लेकिन वो घाटी संघी है, उनका नाम आगे आया। केशव मौर्य का नाम चल गया यूपी में। अरे साहब, केशव मौर्य का, माथुर साहब का, जब अब नामी भाई, मैंने कहा ना कि आपको जब कोई साड़ी खरीदने आया आपके पास और आप 10 साड़ियां दिखाने के बाद भी वो मना करता नहीं, और दिखाओ, तो फिर आप जो स्टॉक में सब देते हो, कोई तो पसंद आई, वो सिल्क की जगह कॉटन भी पहन देते हो, ये देखो ये कॉटन, आपको सिल्क लेनी है लेकिन कॉटन भी बुरा नहीं है, देख तो लो एक बार, यही सही। तो यहां नामों पे नाम चल रहे, कुछ नाम ऐसे है कि जो मोदी जी को लगता है कि भैया मैं निभा लूंगा, लेकिन अमित शाह जी को लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ नाम ऐसे है जिसमें अमित शाह कहते हैं कि मैं निभा लूंगा, मोदी जी कहता है नहीं नहीं भैया ये चाहिए। इसी बीच 75 साल की समय सीमा भी नजदीक नजदीक आ रही, और जब संघ चला तो संघ ने, जब ये पार्टी की जरूरत नहीं, संघ की जरूरत नहीं वाली बात आई, तो संघ में कुछ अंधभक्त थे जो कह रहे थे कि भाई ठीक है, अब पार्टी बड़ी होगी तो करने दीजिए उनको, कहीं ना कहीं तो हिंदुत्व का एजेंडा चला ही रहे हैं। तो संघ चालक जी ने समझ लिया। फिर मैं कहता हूं आपको, संघ बहुत शांति से चलता है, यह कछुए और खरगोश की रेस है जिसमें कछुआ संघ है।
बहुत शांति से चलते हैं। प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई, केरल में मीटिंग हुई। केरल में तथाकथित अंध भक्तों को बड़ा प्यार से साइड में लगाया गया। कुछ लोगों को, नए लोगों को सामने लाया गया और उनको बोला गया कि अब तय करो क्या करना है। सबने कहा नहीं, हमको तो संगठन में आदमी चाहिए संघ का। पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, संघ को पूछता भी नहीं कोई। पार्लियामेंट बोर्ड भी संघ की अनुशंसा से होगा। संघ का दुर्भाग्य ये भी है कि जिस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को वो भेजते डेपुटेशन पे, वो सत्ता पावर, मनी पावर, इसमें इतना बौखला जाता है, फिर वो भी चालीसा गाने लगता है, गुजराती चालीसा, ढोकला खाने लगता है। बताइए, दलिया खाने वाला आदमी। अरुण कुमार जी को समन्वय के लिए बोला है, अब वो ढोकला खाने लगे। तो संघ बहुत कॉशियस है। इसलिए टेलीग्राफ ने जो खबर दी, देखिए मैं कोई अपने आप को महिमा मंडन नहीं करता, आज भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसा अध्यक्ष आए जिसका नाम किसी ने लिया ही नहीं हो। हो सकता है कोई अंदरूनी कोई और अंडरस्टैंडिंग हो गया हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम वो शेयर कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे। लेकिन जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके अनुरूप चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी क्या पड़ी है कि इतना लंबा एक्सटेंशन लगातार नड्डा जी को मिल रहा है? क्या है, क्या कारण है? फिर 40 दिन का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था बीजेपी को, पार्टी ऑफ द डिफरेंसेस हो गई ये तो। पार्टी विद द डिफरेंसेस हो गई। इतने टकराव हो गए। और फिर आए बाय खबरें आती है, ना संघ तय करेगा, ना मोदी शाह तय करेंगे, गडकरी तय करेगा। अरे बाप रे, खबर आ गई, करो चलो चलो बात करो इस पे। अब जो भाई अंधभक्त है उनको कतई ये सुनना ही नहीं है कि मोदी जी डाउन हो गए। वो तो आज भी इस पे इतरा रहे हैं कि हम पे इतना टेरिफ लगाने, अपने पे जो टेरिफ लगवा लिया वो भी मास्टर स्ट्रोक है। अब ऐसे अंधभक्त तो क्या करवाओ? अपना रुपया नीचे जा रहा है, अपना रुपया नीचे जा रहा, तो भी कहते हैं कि अपना रुपया नीचे नहीं जा रहा, डॉलर ऊपर जा रहा है। क्या करे ऐसे अंधभक्तों को? अंधभक्तों का तो एक प्राथमिक लक्षण है कि जिसके भी अंधभक्त हो, मोदी नहीं, जिसके भी अंधभक्त हैं, वो उसके हर निकम्मेपन, नकारेपन में भी कहता है वो मास्टर स्ट्रोक है। वो सब मास्टर स्ट्रोक वाला तो एक समूह ही, एक अलग वर्ग है मास्टर स्ट्रोक वाला। तो कुल मिलाकर हम तो आम दर्शकों के लिए बोल देते हैं हम, जो सूचनाएं हमको मिलती है और हम सूचना की बहुत जांच पड़ताल बहुत देखते कि इसका स्रोत ठीक है, उसके बाद आपके सामने डिस्कशन में लाते हैं। और जब ये लाते हैं, मैंने ये भी बोला कि जो सूचनाएं मेरे पास आती है, हो सकता है या चित्रांश जी के पास आती है, हो सकता है कि कोई प्लांट भी करता हो। लेकिन फिर हम देख भी रहे हैं मोदी जी के विजिट के बाद क्या हो रहा है, ये भी देख रहे हैं हम। तो हम जो शो कर रहे हैं या जो हम थंबनेल देते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, उसको ही अनुरूप चीजें हो रही है। इसका मतलब हमको लगता है कि हम ट्रैक पे चल रहे हैं, नहीं तो हम भी बोलते। मैं आज का एक बयान भी ले आऊं। मोदी जी आज बनारस में है, अपने क्षेत्र में, वहीं जहां मां गंगा ने बुलाया था। एक बयान दिया, वो बयान जब से मैं सुना, ये कार्यक्रम करते समय मैं उस बयान को इसलिए ला रहा हूं, जब से सुना तब से मेरे दिमाग में बयान खटक रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सत्ता हथियाना चाहते। सामान्य तौर पर टीवी पे जहां हर जगह जहां पे ब्रेकिंग आई चलाया गया, हमला किया, मोदी ने कहा कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। 2014 से, हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि मोदी जी रिवर्स साइकोलॉजी से चलते हैं, जो करते हैं वही वो बोलते हैं मंच पे, जो करके आते हैं तत्काल मंच पे बोलते हैं। 2014 से पूरी दुनिया, वो ये भी कहते हैं ना, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पूरी दुनिया ने हमारी तरफ देखा है कि कैसे राज्य दर राज्य सत्ता हथियाए गए, कैसे हथियाए गए सत्या।
विपक्ष तो मोदी से सत्ता कैसे हथियाएगी? विपक्ष तो घर नहीं से नहीं दरवाजा बाहर खोल के निकलता है तो भी ईडी नहीं, पहुंच जाती है। हाउ? यहाँ आशीष पे मेरा सवाल आशीष कुछ और एक है। मिनट, आशीष हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ। विपक्ष का काम ही सत्ता हथियाना है। नहीं, वो विपक्ष इसलिए है कि वो पक्ष में आना चाहता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और संदेह है। मेरा संदेह में कई बार हम लोग भी इंसान है, थोड़ा हाइपोथेटिकल सोच लेते हैं। बेचैन आदमी जब होता है ना, किसी के भीतर बेचैनी हो, तो कई बार वो बेचैनी जुबान से किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण उसका हो जाता है। कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी और रीजनल पार्टी की तो बात ही नहीं करें, नहीं एक नहीं एक नहीं, राज्य में जो अखिलेश हो तो इनकी बात, राहुल की तरफ इशारा लोग मान रहे हैं। मैं राहुल की तरफ क्या इशारा मानूंगा? कुछ लोग राहुल को वही पप्पू कहते हैं, वही सत्ता हथिया लेंगे, पप्पू ही। मुझे लगता है ये इशारा भागवत की तरफ है और संघ की तरफ है कि कुछ लोग यकीनन सत्ता यकीनन हथियाना चाहते यकीनन। हैं। हाँ। अब मैं एक आपको सवाल पूछता हूं, कर्नाटक में बीजेपी क्या करना चाहती है? हम्म। हम्म। कर्नाटक में बीजेपी क्या करना चाहती है? हाँ। हिमाचल में बीजेपी क्या करना चाहती है? सत्ता हथियाना चाहती है। इसलिए संघर्ष कर रही है, इसलिए सत्ता के खिलाफ लगातार संघर्ष हो रहा है, इसलिए स्कैंडलों पे बात हो रही है, इसलिए जनता के प्रश्न बोलकर सरकार को घेरा जा रहा है। घेरा जा रहा है ना। राजस्थान में क्या हो रहा है? कांग्रेस सरकार हथियाने के लिए बेजोर प्रयास कर रही है। तेलंगाना में क्या हो रहा है? बीआरएस सत्ता हथियाने के लिए प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? एआईएडीएमके सत्ता हथियाने के लिए प्रयास कर रही है। क्योंकि विपक्ष पार्टी सत्ता में आने के लिए ही संघर्ष करेगी, भजन करने के लिए नहीं आई है। कर्नाटक में बीजेपी भजन करने नहीं आई है, हिमाचल में बीजेपी भजन करने नहीं आई। बीजेपी ने एक लंबा संघर्ष किया सालों का दिल्ली में, तब सत्ता में आई है। तो बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए तो आई है। अब आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने के लिए तो प्रयास करेगी वापस। अखिलेश सत्ता हथियाने के लिए की तो प्रयास करेंगे। अखिलेश भजन करने के लिए नहीं आएंगे। मैं तो भजन करने के लिए आया था, सत्ता ऑटोमेटिक प्रसाद में मिल गई, ऐसा तो नहीं होता। जो विपक्ष होता है वो सत्ता हथियाने के लिए ही राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार सत्ता हथियाने के लिए राज्य दर राज्य राजनीति की। तो ये विपक्ष सत्ता हथियाता है, ये नहीं हो सकता। विपक्ष सत्ता में आने का प्रयास करता है। सत्ता हथियाना ये सिर्फ संघ के लिए बोला गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सत्ता में आना चाहता है, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है और सत्ता हथियाना चाहता है, ये तीन अलग अलग प्रकार हैं। जो सत्ता में नहीं है सत्ता में आना चाहता है। जो विपक्ष है वो सत्ता के लिए संघर्ष करता है, और जो अपना है वो सत्ता हथियाना चाहता है। आपका खेत है आशीष, कोई उसको खरीदना चाहता है, ठीक है? तो जब कोई खरीदना चाहता है तो आप बोलेंगे पता नहीं मेरा पड़ोसी बार बार मुझे बोलता है कि खेत बेचो, मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है? कोई बिल्डर आपका खेत खरीदना चाहता हो कॉलोनी काटने के लिए, लेकिन आपका छोटा भाई यदि षड्यंत्र करता है तो वो खेत हथियाना चाहता है। छोटा भाई खेत खरीदना नहीं चाहता। छोटा भाई जब खेत पकड़ेगा तो खेत हथियाएगा। सत्ता तो हथियाई थी मोदी जी ने अडवाणी जी के हाथ से, और बीजेपी ने संघर्ष करके सत्ता हासिल की थी कांग्रेस से लड़के। यह है हथियाना और सत्ता पाना, इसका बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। तो इसको हाइपोथेटिकल नहीं है। यदि मोदी जी कहते हैं सत्ता हथियाना चाहते हैं, या तो फिर अमित शाह हथियाना चाहते हैं या संघ हथियाना चाहता है। हाँ, इन दो में से कोई है। गडकरी की औकात नहीं। और गडकरी स्थिति अर्जुन की जैसी, जब तक उसको कृष्ण नहीं बोलेगा तब तक बाण नहीं चलाएगा। और उनके सारथी संघ है। तो गडकरी तो हथियाना नहीं चाहते, क्योंकि संघ अभी संघ जब तक नहीं कहेगा, गडकरी तो मात्र एक वो है बाण चलाने वाला अर्जुन। योगी आदित्यनाथ वो तो अमित शाह जी से लड़ रहे हैं, वो कहां सत्ता हथियाएंगे इनकी? कई बार तो अमित शाह इनसे जाके मिलते हैं।
दो ही लोग सत्ता हथिया सकते हैं, एक अमित शाह जी और दूसरे संघ। बस। ये एक और ब्रेकिंग आ गई। आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए मोदी जी के बनारस में रहने की वजह से जो है आज थोड़ा हैपनिंग और तेज है। एक और ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग में जरूर बताऊंगा, विजुअल अभी नहीं आए हैं लेकिन ब्रेकिंग है और इसी पर हम चर्चा खत्म भी करेंगे। योगी बुके और गुलदस्ता लेकर स्वागत के लिए खड़े रह गए। स्थानीय संवाददाताओं की ब्रेकिंग आई है अभी तुरंत। योगी बुके गुलदस्ता लेकर के स्वागत के लिए खड़े रह गए। मोदी ने पहले अफसरों से की मुलाकात। वाराणसी पहुंचे, एयरपोर्ट पर उतरते ही वो होता है, राज्यपाल जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वो सबसे मुख्यमंत्री वो पहले ब्रीफिंग। प्रोटोकॉल, अधिकारी का प्रोटोकॉल बाद में आता है। ये पहले राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं यदि कोई हो तो, फिर राज्य मंत्री होते हैं और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होते हैं और बाकी सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद डीजीपी होते हैं। ये ये तो प्रोटोकॉल है। वाराणसी के अफसरों से अच्छा, वाराणसी के अफसर वो अगर कायदे से प्रोटोकॉल और नियम कायदे की बात करें तो वो गवर्न नहीं होते हैं डायरेक्ट मोदी से। उसके लिए भी अगर उनको भी कोई इंस्ट्रक्शन देना था, इतना जरूरी था कि एकदम बनारस में जैसे ही कदम रखूंगा पहले अफसरों से मिलूंगा, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ के साथ वो हो सकता था कि मुख्यमंत्री को भी खड़ा करके बताते, क्योंकि फॉलो तो मुख्यमंत्री लेगा ना। फॉलो अप आपने मुख्यमंत्री लेगा ना, फॉलो अप अफसरों का। तो आप योगी को भी खड़ा कर सकते थे। वो बुके जो ब्रेकिंग है, वो बुके और गुलदस्ता लिए खड़े रह गए और ये अफसरों से पहले बातचीत में जुट गए। ये क्या, ये सारा वही में फिर बेचैनी, ये बेचैनी जब होती है तो। बेचैनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी में कहावत है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता बहुत है। हम्म इसमें मैं और भाष्य कहना नहीं चाहूंगा कुछ। हम्म हम्म हम्म। मतलब मुझे ये लगता है कुल मेरे मिलाकर दर्शक, मेरे को लगता है हम्म, कि न्यूज लॉन्चर के दर्शक इतने सुनने तो है कि वो समझ हाँ गए होंगे, हाँ। समझ गए होंगे। यानी अब कुल मिलाकर के आज की चर्चा का निचोड़ अगर हम समझें तो शिवराज सिंह चौहान से लेके फडणवीस, खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, जितने नाम चल रहे हैं, ये नाम, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ये खबर आप टेलीग्राफ पे जाके पढ़ सकते हैं, पूरी खबर डिटेल में पढ़ना हो तो पूरी पढ़िएगा। ये उसमें बाकायदे नाम नहीं कोट किया है, लेकिन नाम हम आपको बता रहे हैं कि और जितने मैं चाह नाम गए गुजरात लॉबी की तरफ मैं से मैं सबको मैं खारिज किया। मैं वही कहूंगा कि एक बार दर्शकों को वो खबर पढ़नी भी चाहिए। यदि दर्शक नेट एक्सेस कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको ये भी लगेगा। देखिए, मैं बड़े मतलब छोटे में बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मोदी जी जाने के बाद से जितनी खबरें न्यूज लॉन्चर पे जो हुई है, उस सब का उस सब का निचोड़ टेलीग्राफ की खबर है। हाँ हाँ। ये मैं गर्व से कह सकता हूं। और यदि किसी को वो हो तो हम पूरे शोज की थंबलाइन आपके सामने लाके पटक सकते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। हम्म क्योंकि ये चलाया गया था, बिल्कुल जो भाव ने कहा, ये चलाया गया था नागपुर जाने के बाद कि नागपुर जाकर के सारी बातें फाइनल हो गई, फिक्स हो गई। भागवत और तमाम सारे जो ट्विटर पर आईटी सेल वाले, अमित मालविया की टीम के तमाम लोग हैं, वो एक एक फोटोग्राफ लगा करके कि देखिए मोदी जी के सामने मोदी जी ने कैसे हंसाया, कैसे ठहाका लगाया। और अकेले में एक मीटिंग की बात हुई कि मोदी और शाह में मीटिंग हुई है, हमने वो भी चलाया था भाव उसके बाद कि मोदी और भागवत में कोई मीटिंग नहीं हुई है। सभी जगह करीब करीब 99% जगहों पर चला था कि मोदी और भागवत में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सब कुछ तय कर लिया गया है। इकलौता हम थे जिसने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई। सार्वजनिक रूप से जो फोटो खींचे गए, जिसमें फ्रेम में गडकरी भी आ रहे हैं, फ्रेम में फडणवीस भी आ रहे हैं, वही सब था। कोई नितांत निजी मुलाकात नहीं हुई। सार्वजनिक रूप से जो भी हेलो हाय हुआ वो सार्वजनिक रहा, कुछ भी निजी नहीं था। खैर, इस खबर में आगे अभी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लगातार ये चलाया जा रहा है कि इस हफ्ते आ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात दूर की है, आप एक दिन एक कदम आप नहीं बढ़ पाए। भाजपा, शाह और मोदी, मैं भाजपा की वजह शाह और मोदी कहूं,
नागपुर से लौटने के बाद, इस पर हमने अभी चर्चा इसमें नहीं की क्योंकि आगे हम इस डेवलपमेंट पे नजर रखेंगे। नागपुर से लौटने के बाद मोदी और शाह एक कदम आगे नहीं बढ़े। एक कदम कहां पे मैं कर रहा हूं, 19 राज्यों में चुनना है अभी प्रदेश अध्यक्ष। 19 में 2 वहां चुने तक होते थे, ये 2 राज्य फाइनल हुए। सारा का सारा एज इट इज होल्ड पड़ा है, एज इट इज होल्ड पड़ा है। वो उत्तर इसलिए प्रदेश पड़ा में, है, वो इसलिए हाँ, पड़ा है आशीष जी कि जिस दिन अध्यक्ष का नाम क्लियर हो जाएगा उस दिन, एक आप मानोगे नहीं, एक दिन के अंदर 19 राज्यों के अध्यक्ष फाइनल हो। हाँ, ये इसीलिए हम ये बात कही कि वो फिर दनादन होगा। मामला ऐसा उलझा है कि किसके पास फुर्सत है कि अब राज्यों में, वो राज्यों में तो रबर स्टाम्प खटाखट साइन होना है कि ये है, ये है, ये है। उधर कौन फुर्सत है कि ध्यान दे। जब गले में जो है हड्डी अटकी हुई हो तो किसे ये फुर्सत है भैया कि बाहर का दरवाजा चेक करने, खुला है खुला रहने दो, कोई बात नहीं है, वो तो अपना ही दरवाजा है ना। तो वही है कि ये अपना ही सब कुछ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पे मामला फंसा है। खैर, हमें इजाजत दीजिए, अभी अभी बहुत कुछ है। ये अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना जो हीट वेव इस बार जल्दी आया है ना, इस बार हीट वेव जल्दी आया है, ये शायद इसी वजह से, इस हीट वेव के पीछे मोदी शाह और भागवत है, ये इसलिए जल्दी आया है। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर हम आएंगे, टॉपिक नया होगा, कार्यक्रम यही होगा और भाव साथ में होंगे। मिड डे मुद्दा विद अशोक मार्केट। नमस्कार। नमस्कार।